रितेश अग्रवाल बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे। वो नई चीज़ों में जानने में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। उनका जन्म 16 नवंबर 1993 में उड़ीसा के एक छोटे से गांव बिसम-कटक जो रायगढ़ में है, वहाँ हुआ था। वो सिंपल सी मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी फादर की रायगढ़ में एक दुकान थी। इसका मतलब हुआ बिजनेसशिप तो उनके खून में थी। इसी जुनून और फैमिली बैकग्राउंड की मदद से उन्होंने ऊंचे सपने देखने की हिम्मत रखी और उतनी ही मेहनत और लगन से आज वो उन सपनों को पूरा कर चुके हैं। रितेश ने 8 साल की उम्र से ही कोडिंग में अपनी दिलचस्पी दिखाई और सारा दिन इसी चीज़ में बिताने लगे। वहीं कंप्यूटर की दुनिया में इतनी मोहब्बत होने की वजह से रितेश को कुछ अलग करने पर मजबूर किया। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने सिम कार्ड्स बेचना शुरू किया और कुछ वेबसाइट्स बनाने में भी इन्वॉल्व हो गए। यहाँ वो अपनी स्कूलिंग पूरी कर रहे थे और पैसे भी कमा रहे थे। नए लोगों से मिलना, उनके साथ अपने थॉट शेयर करना, उनके बिजनेस करने के तरीकों को समझना, इन सारी बातों में उन्हें पहले से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसी बीच उन्होंने अपनी स्टडी से ड्रॉप लिया। उन्हें घूमना काफ़ी पसंद था। इसी बीच उन्होंने महसूस किया कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी इंसान सबसे पहले वहाँ रहने की सुविधा तलाश करता है। हर किसी के लिए 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स अफोर्ड करना ईजी नहीं होता। फिर वेबसाइट्स और कोडिंग की नॉलेज का फ़ायदा लेते हुए उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी वेबसाइट की शुरुआत की जाए जो ट्रैवलर्स को इजी होटल्स ढूंढने में मदद करें। और उनके इसी आइडिया से शुरुआत हुई एक लार्ज स्केल बिजनेस वेंचर ओरेवल ट्रेवल्स की। साल 2011 में रितेश ने एयरबीएनबी से इंस्पायर होकर ओरेबल ट्रेवल्स की वेबसाइट लॉन्च की। इस ऑनलाइन पोर्टल से ट्रेवल्स को बहुत आसानी से घर बैठे अपने लिए होटल्स रूम बुक कर सकते थे। इसमें फ़ायदा ये था कि इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से बुकिंग कर सकता था। लोगों ने भी इस वेबसाइट को काफ़ी सपोर्ट किया और कुछ समय तक रितेश को भी इससे फ़ायदा हुआ। लेकिन क्या कभी आपने सक्सेस स्टोरी बिना फेलियर के सुनी है? ओरावल्स ट्रेवल्स का बिजनेस शुरू करने के बाद उन्होंने सोचा कि वो खुद इस वेबसाइट को यूज करके देखें कि इसे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने नई जगहों पर ट्रैवल करना शुरू किया और इस वेबसाइट की मदद से अपने लिए चीप होटल्स बुक करते रहे। उन्होंने ये नोटिस किया कि लोगों को सिर्फ होटल्स रूम अवेलेबल कराना ही काफी नहीं था। जो लोग इन बजट फ्रेंडली रूम्स को बुक करते थे उन्हें होटल्स की तरफ से इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही थी। उनका ये सोचना था कि अगर कोई अपना घर छोड़कर घूमने निकला है और वो हम पर भरोसा करके बुकिंग्स ले रहा है तो हमारा फर्ज है कि उसे बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज मिले। इसी टाइम पर उन्होंने अपने बिजनेस में एक डाउनफॉल देखा। लोग अब इस वेबसाइट का कम यूज कर रहे थे और तो और बिजनेस में फेलियर की वजह से रितेश के पास फंडिंग भी खत्म होती जा रही थी। लेकिन एक बात थी कि रितेश को अपने आप पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बिजनेस को आगे लेकर जाने का फैसला लिया। उसी समय उन्हें एल फिलोसफी एक स्कॉलरशिप के बारे में पता चला। ये स्कॉलरशिप एप्पल के फाउंडर और फेसबुक के इन्वेस्टर पीटर थिल द्वारा चालू की गई थी, जिसमें वो 20 साल के अंदर 20 बच्चों को $1 लाख की फंडिंग देते थे, जिससे वो अपना नया स्टार्टअप शुरू कर सके। जब रितेश को इस स्कॉलरशिप के बारे में पता चला उन्हें उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को उन्होंने फौरन ले लिया और अपने ओरेवल ट्रेवल्स का नाम भी इस स्कॉलरशिप के लिए सबमिट कर दिया। फिर क्या था, किस्मत ने साथ दिया, रितेश इसमें सिलेक्ट हो गए। रितेश पहले ऐसे इंडियन पार्टिसिपेट थे जो इस फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हुए थे। इस फेलोशिप से 2 साल के लिए $1 लाख की फंडिंग मिली। दूसरे इन्वेस्टर्स विजनर्स के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने के तरीके सीखने का मौका मिला। रितेश का सपना पूरा होता नजर आ रहा था। रितेश ने यह 2013 में ओरेवल ट्रेवल का नाम बदलकर ओयो कर दिया। 2013 में जब रितेश यूएसए से वापस इंडिया आए तब उनके पास ओयो के सिर्फ 2 ही गेस्ट हाउसेस थे। तब लोग ओयो को इतना नहीं पहचानते थे। उस समय रितेश ने अपनी टीम के साथ मिलकर सबसे पहले ओयो की ब्रांडिंग पर काम किया। ओयो को सिर्फ एक वेबसाइट से एक ब्रांड बनाया। उन्होंने उन होटल्स को अपने साथ जोड़ा जिसकी लोकेशन काफी अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास फंडिंग बहुत थी तो डायरेक्टली 5 स्टार 7 स्टार होटल्स पर जंप कर गए, बल्कि उन्होंने अपनी शुरुआत उन छोटे होटल्स या गेस्ट हाउसेस से की जिन्हें खुद एडवर्टाइजमेंट की जरूरत थी। इसमें उनका बिजनेस में नजरिया ये था कि वो उन होटल्स की क्वालिटी सुधारने पर अपने आइडियाज देते थे। इससे होटल की सर्विस भी सुधर रही थी और उनकी फंडिंग भी बच रही थी। और तो और कस्टमर्स सर्विसेज से खुश होकर ओयो को खुद ही अपने दोस्तों में शेयर कर रहे थे। इन्हीं स्ट्रेटेजीज की मदद से रितेश ने कुछ ही टाइम में ओयो रूम्स को ओयो होटल्स और ओयो होम्स में कन्वर्ट कर दिया।
देखते ही देखते ओयो इंडिया के 108 शहरों में 4000 होटल ऑक्यूपाई कर चुका था। रितेश की इस बड़ी उड़ान को देखकर काफी इन्वेस्टर्स, ब्रांड्स खुश होकर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए। लेकिन इतने में बस कहाँ था, रितेश को तो ओयो को पूरी दुनिया में फास्टेस्ट होटल बुकिंग चेन सिस्टम बनाना था। उन्होंने ओयो को चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और यूएसए में भी एक्सपेंड किया। जहाँ उन्होंने गुड़गांव में सिर्फ एक गेस्ट हाउस से शुरुआत की थी, वहीं आज ओयो के दुनिया की 80 अलग अलग कंट्रीज में 10 लाख से भी ज्यादा रूम्स थे। और आज ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल इंडिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर्स में से एक भी है। ये 2018 में ओयो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित था, लेकिन 2019 में रितेश ने ओयो को इंडिया से बाहर लेकर जाने का फैसला किया। आप और मैं सभी ये बात जानते हैं कि ईयर 2020 पूरी दुनिया के लिए काफी मुश्किल समय था, क्योंकि इस समय में कोविड पैंडेमिक की वजह से हर कोई इफेक्ट हुआ था। कोविड आने के कुछ समय पहले ही रितेश ने ओयो को ग्लोबली चालू करने का डिसीजन लिया था। उनकी कंपनी इस चैलेंज को डील कर रही थी कि इतने में कोविड की एंट्री हो गई, लेकिन रितेश इस समय बिल्कुल घबराए नहीं। रितेश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस टाइम पर लोगों में काफी कुछ चल रहा था। अब कौन ही ट्रेवल करेगा, ओयो तो बंद ही समझ लो। लेकिन इन सारी बातों को सोचने में अपना वक्त बर्बाद करने से ज्यादा उन्होंने अपनी कंपनी पर फोकस करना प्रीफर किया। उन्होंने ये भी बताया कि कोविड के टाइम उन्होंने 4 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया। वो थे इनोवेशन, कॉस्ट, केयर और कॉम्पिटेंसी। कोविड से पहले उनकी कंपनी कॉल सेंटर से चलती थी। उनके कस्टमर्स को बुकिंग के लिए रुकना पड़ता था, जिसके उन्हें थोड़े बहुत नेगेटिव फीडबैक्स भी मिलते रहे। कोविड के टाइम ट्रैवलिंग भी ज़्यादा नहीं थी, तो उनकी डिमांड काफ़ी कम थी। तब उन्होंने अपना ज़्यादा समय अपनी कंपनी के टेक पर लगाया और इस प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के तरीके ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने होटल रूम से अपनी सर्विसेज में सुधार लाने के लिए भी बात की। उन्होंने बताया कि उस समय वंदे भारत का भी प्रोग्राम चल रहा था और जो लोग उसे अटेंड करने के लिए ट्रेवल कर रहे थे, उन्होंने उस टाइम पर उनके लिए ओयो पर 50% ऑफ का ऑफर चलाया, जिससे उन्हें और उनके कस्टमर्स दोनों को फायदा मिल सका। तो कोविड का टाइम उनके लिए काफी चैलेंजिंग था, फिर भी उन्होंने अपना बेस्ट दिया। लास्ट में इस लाइन के साथ इस स्टोरी को पूरी करते हैं। मुश्किलें तो हर मोड़ पर खड़ी है, जीता वही है जिसकी सोच बड़ी है। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें।